आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम बेन होविट्स और उनकी कंपनी लाउड क्लाउड, जो बाद में ऑप्सवेयर बनी, की यात्रा से उद्यमिता की कठोर वास्तविकताओं में गहराई से उतरते हैं। यह लचीलेपन, नवाचार और दृढ़ संकल्प की कहानी है, जब सब कुछ बिखर रहा हो तब भी आगे बढ़ते रहने की। संघर्ष एक अनिवार्य सच्चाई है। हर स्टार्टअप को होविट्स द्वारा कहे गए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह वह पल है जब आपके उत्पाद में महंगी खामियां हों, आपका आपातकालीन कोष घट रहा हो और आप सोच रहे हों कि वेतन कैसे दें। सफलता तो दूर की बात है। सच यह है कि इससे बचा नहीं जा सकता। इसे ठीक करने का कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई गारंटी नहीं कि आपकी कंपनी इससे पार पाएगी। जो उद्यमी बच जाते हैं, उनमें एक बात समान होती है, वे हार नहीं मानते। होविट्स के अनुसार कठिन चीज़ें इसलिए कठिन होती हैं क्योंकि उनके आसान जवाब नहीं होते। वे कठिन हैं क्योंकि आप जवाब नहीं जानते और दूसरों को दिखाकर मदद नहीं मांग सकते। कमजोरी एक अकेली और दर्दनाक प्रक्रिया है, पर यही सफल और असफल लोगों को अलग करती है, जो इसे पार कर जाते हैं और जो नहीं कर पाते। 1999 में नेटस्केप के दिग्गज बेन और मार्क ने लाउड क्लाउड की स्थापना की। एक क्लाउड सेवा कंपनी 7 महीने में ही $10 मिलियन के अनुबंध हासिल कर तेजी से भर्तियां कर रही थी। हर महीने 30 कर्मचारी। लाउड क्लाउड इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि जगह की कमी से लोग गलियारों में बैठ रहे थे। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, 2000 में .com बुलबुला फूटा, नैस्डैक 10% गिरा और अचानक लाउड क्लाउड को ऐसे माहौल में पूंजी की जरूरत पड़ी जहां निवेशक पैसे देने की बजाय मुंह पर हंस देते थे। फिर भी बेन और उनकी टीम 120 मिलियन जुटा पाए, पर इतनी पूंजी के बावजूद वे अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से पीछे रह गए। बेन को एक कठिन पिच याद है, जहां एक सहकर्मी ने बाद में कहा कि उन्हें लगा आप नशे में हैं। इतना कठोर था वह समय। कंपनी को .com बबल क्रैश की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। 15% कर्मचारियों की छंटनी हुई और स्टॉक $2 तक गिर गया। और यहाँ बेन ने एक साहसिक कदम उठाया, तूफान में कंपनी को सार्वजनिक किया। अपनी कंपनी को बचाने के अंतिम प्रयास में बेन ने लाउड क्लाउड को सार्वजनिक करने का फैसला किया। सिर्फ 6 महीने की नकदी बची थी। यह कदम पागलपन लगा और बिजनेस वीक ने इसे नरक से आईपीओ कहा। आईपीओ से 165 मिलियन जुटाए गए, फिर भी यह जीत से बहुत दूर था। .com मंदी ने लाउड क्लाउड को बड़े बदलाव के लिए मजबूर किया और वह ऑप्सवेयर बन गया। बेन ने लाउड क्लाउड को 63.5 मिलियन में EDS को बेचा और कंपनी को ऑप्सवेयर में बदला। यह परिवर्तन भी अपने संघर्षों से भरा था। स्टॉक की कीमत सुधरने से पहले 0.85 तक गिर गई, लेकिन सुधार हुआ। बेन ने साहसिक फैसलों से कंपनी का नेतृत्व किया, जैसे एक सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण, कंपनी को एक प्रमुख ग्राहक बनाए रखने और डार्विन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, जिसमें कर्मचारी 6 महीने तक लगातार दिन में 14 घंटे, हफ्ते में 7 दिन काम करते थे। नतीजतन ऑप्सवेयर का राजस्व $150 मिलियन तक पहुंचा और इसकी मार्केट वैल्यू $800 मिलियन हो गई। और यहाँ आती है बड़ी बिक्री और बेन से सीखा गया सबक। कड़ी मेहनत के बाद बेन ने ऑप्सवेयर को हेवलेट पैकार्ड यानी HP को $10.65 अरब में बेच दिया। यह सिर्फ आर्थिक जीत नहीं थी, यह व्यक्तिगत विजय थी। बेन कहते हैं, हमने शून्य से कुछ बनाया, फिर से शून्य देखा और फिर $1.65 अरब का व्यवसाय बनाया। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि हालात कितने भी खराब हों, हमेशा कुछ न कुछ किया जा सकता है। संघर्ष में जीवित रहने के लिए यहाँ कुछ सबक दिए गए हैं। सब कुछ अकेले अपने कंधों पर मत लीजिए। हालांकि CEO हर बोझ नहीं बांट सकता, याद रखें कि आपको सब कुछ अकेले नहीं उठाना है। अपने आसपास होशियार लोगों को रखें और उनकी समझ का फायदा उठाएं। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। कंपनी चलाना शतरंज खेलने जैसा है। जब लगे कि कोई विकल्प नहीं है तो फिर से देखिए, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। और तीसरा, भाग्यशाली होने के लिए लंबे समय तक खेलें। तकनीक तेजी से बदलती है। अगर आप काफी लंबे समय तक टिके रह सकें तो शायद आपको वो हल मिल जाए जिसे आप खोज रहे थे।